Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to solve problem of the day Geeks for Geeks circle of strings. सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। वैसे दिया है कि हार्ड है बट हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको बिल्कुल इजी लगेगा। कि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, तुम पहले को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर उसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, इंट्यूशन कैसे बनेगा, किस साइड ये क्वेश्चन जा रहा है, और उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें कैरे दे रखी है जिसमें लोअर केस स्ट्रिंग्स है। डिटरमाइन करना है स्ट्रिंग कैन बी चेन टुगेदर टू फॉर्म अ सर्कल। क्या मतलब है सर्कल का? ए स्ट्रिंग कैन बी चेन टुगेदर विद अनदर स्ट्रिंग वाई इफ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एक्स इज सेम एज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वाई। इसका मतलब वो दोनों कनेक्ट हो गई है। स्ट्रिंग एक्स का लास्ट कैरेक्टर और स्ट्रिंग वाई का फर्स्ट कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो वो दोनों चेन हो गई है। अगर एवरी स्ट्रिंग ऑफ द एरे कैन बी चेन विद एग्जैक्टली टू स्ट्रिंग ऑफ द एरे, वन विद द फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर किसी के लास्ट कैरेक्टर से मैच कर रहा है और लास्ट कैरेक्टर किसी का फर्स्ट कैरेक्टर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से वो अगर दो स्ट्रिंग के साथ चैन हो गई है तो इट विल फॉर्म अ सर्कल। समझिए, एग्जाम्पल एरे दे रखी है फॉर गीक्स रिग कैप, जो भी है। द आंसर विल बी गिवन यस एज द गिवन स्ट्रिंग कैन बी चैंड एज फोर। फोर का जो आर लास्ट कैरेक्टर है रिग के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच कर गया है। रिग का लास्ट कैरेक्टर जी गीक के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच कर गया है। गीक का लास्ट कैरेक्टर के कैफ के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच कर गया है। कैफ का लास्ट कैरेक्टर एफ फोर के फर्स्ट कैरेक्टर एफ के साथ मैच कर गया है। अच्छा, तो इसको समझे कैसे मैच करा। स्ट्रिंग दे रखी थी फोर गीक रिक कैफ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए कैफ फोर। ठीक है, फोर का आर का लास्ट कैरेक्टर किसके साथ मैच करा? फोर का लास्ट कैरेक्टर आर किसके साथ मैच करा? रिक के साथ। बिल्कुल कर गया, आर आर मैच कर गया। ठीक है, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ सर्किल की कैसे बन रहा है। रिक का जी लास्ट कैरेक्टर गीक के साथ मैच कर गया और गीक का के लास्ट कैरेक्टर कैफ के साथ मैच कर गया एंड कैफ का एफ लास्ट कैरेक्टर फोर के साथ मैच कर गया। तो पूरा का पूरा सर्कल बन गया। आर से रिक, फोर से रिक पे गए, रिक से गीक पे गए, गीक से कैफ पे गए, कैफ से वापस फोर पे आ गए। मैंने लास्ट में लिख दिया बट जाके कनेक्ट इससे हो रहा है। बढ़िया है। अगला एग्जांपल देखते हैं ये वाला। ए बी सी लिखते हैं। ए बी सी। सी जो लास्ट कैरेक्टर किसके साथ मैच कर रहा है देखें, सी डी एफ के साथ मैच कर रहा है। ए का फर्स्ट कैरेक्टर किसी के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। सी डी एफ का लास्ट कैरेक्टर एफ किसके साथ मैच कर नहीं कर रहा। तो एक अकेली स्ट्रिंग रह गई बी सी डी जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही। तो ये तो कोई सर्कल बना नहीं है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है बट ये भी सर्कल नहीं हो रहा। ए बी सी बस सी डी एफ से कनेक्ट हो रहा है, एफ से फर्दर ए नहीं कनेक्ट हो रहा, तो ये खुद भी सर्कल नहीं बन रहा और एक अलग से डिसकनेक्टेड रहेगी स्ट्रिंग ये वाली। ठीक है, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू। अब ये दोनों तीन तो साथ में। नाउ एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री इज गिवन एज ए बी। सबसे पहले लिखते हैं ए बी, ए और बी। ठीक है, ए बी का लास्ट कैरेक्टर बी किसके साथ मैच कर रहा है? बी और सी के साथ। ठीक है, बी और सी का लास्ट बी सी का सी लास्ट कैरेक्टर किसके साथ मैच कर रहा है? सी और डी के साथ। और ये किसके साथ मैच कर रहा है? डी के साथ। डी ए, डी ए जो लास्ट कैरेक्टर डी ए के साथ मैच कर रहा है और ए जो लास्ट कैरेक्टर ए बी के साथ मैच कर रहा है। कर गया। सो ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए। ए बी से बी सी जाओ, बी सी से सी डी से डी ए से ए बी और ए बी से वापस ए बी। सॉरी, ए बी डी ए से वापस ए बी, फिर ए बी से बी सी और इस तरह से डी ए से वापस कनेक्ट हो गए ना ए बी के साथ। ठीक, ये सर्कल बन गया। तो इसमें रिटर्न कर दिया अपन। एक्सपेक्टेड टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है ऑफ एन में करना है। ऑफ एन स्पेस यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी 20 तक है बट इसने पहले ही लिख दिया कि ऑफ एन में करना है। अदरवाइज ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती, हर एक स्ट्रिंग को उठाते और इसको चेक करते अगर दो स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक लूप चलती है जिसमें एक स्ट्रिंग को उठाते, दूसरी लूप चलती है जिसमें एक एक करके सारे स्ट्रिंग को चेक करते कि कितनी स्ट्रिंग के साथ चैन हो रहा है। जैसे इस वाले केस में है
4 को उठाते, 4 को चेक करते, 4 आर आई जी के साथ मैप करके के एफ के साथ मैप कर जाता। गीक है जो अपना गीक किस किस के साथ मैप कर जाता है, रिक के साथ मैप कर जाता है, कैफ के साथ कर जाता था। तो हर एक स्ट्रिंग 2 के साथ मैप हो जाती तो अपन रिटर्न कर देते 1, लेकिन वो हो जाती ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 2 लूप चल जाती। ठीक है, हमको करना है ऑफ एन में, ब्रूट फोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको लोगों को फॉर्मेट दिख रहा है क्या इसमें? कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली? ऑफ एन में, ऑफ एन दिया था ना, ऑफ एन में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, ताकि तो कोई पैटर्न दोषना पड़ेगा ताकि ऑफ एन में हो जाए कि कौन सा कोई एल्गोरिथम कुछ यूज हो जाए, डेटा स्ट्रक्चर कोई तगड़ा सा जिससे ऑफ एन में हो जाए, है ना, ऐसा कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें 4 से रिक पे जा रहा है, तो आर है जो आर से कनेक्ट हो रहा है, जी है जी से कनेक्ट हो रहा है, के है के से कनेक्ट हो रहा है, एफ से कनेक्ट हो रहा है ना। तो मूवमेंट तो हो रही है, मूवमेंट तो हो रही है, एफ टू आर टू जी, और ऐसा इस तरह से मूवमेंट हो रही है। मुझे थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है इस वाले में, देखो, और सारे के सारे कनेक्टेड होने चाहिए। अगर डिसकनेक्टेड है तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर कनेक्टेड है तो आंसर 1 हो जाएगा। तो जितनी की जितनी स्ट्रिंग है वो सारी कनेक्टेड होनी चाहिए, डिसकनेक्टेड हुई तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक से देखो एफ से आर पे जा रहा है, तो एफ है, एफ से एक एच जा रहा है आर पे, 4 है, 4 का स्टार्टिंग और एंडिंग है, तो स्टार्टिंग से कहीं जाना चाहिए, स्टार्टिंग मतलब किसी के एंडिंग से मैच होना चाहिए, और एंडिंग किसी के स्टार्टिंग से मैच होना चाहिए। करेक्ट, स्टार्टिंग किसी के एंडिंग से मैच होना चाहिए, एंडिंग किसी के स्टार्ट से मैच होनी चाहिए, एंडिंग किसी से स्टार्ट से मैच होनी चाहिए, एंडिंग किसी के स्टार्ट से मैच होनी चाहिए, एंडिंग किसी के स्टार्ट से मैच होनी चाहिए, ऐसे चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ग्राफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्राफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हर एक स्ट्रिंग है एक डायरेक्टेड एज को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर के बीच, स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर के बीच, स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर के बीच में। तो स्ट्रक्चर पैटर्न क्या बन रहा है? ठीक है, पैटर्न स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? हमें लग रहा है कि ग्राफ लग सकता है, ग्राफ का स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड एवरी स्ट्रिंग represents an a directed edge from starting char to end char। ठीक है, ये लग रहा है। तो एफ है, जैसे इस वाला एग्जांपल लिखता हूँ, पहले वाला एग्जांपल में स्ट्रिंग्स उनको लिख लेता हूँ एक तरफ, पहले ये लिख ली। ठीक है, अब एफ है, एफ से डायरेक्टेड एज है आर पे, बिल्कुल है, आर है, आर से डायरेक्टेड एज, एफ से डायरेक्टेड एज है आर पे। दूसरा G2 डायरेक्टेड एज है के पे, रिक को लिखा, आर से डायरेक्टेड एज है जी पे, करेक्ट, और के से डायरेक्टेड एज है एफ पे, ऐसे लिख दिया, बढ़िया। ठीक है, एफ से आर का रास्ता है, जी से के का रास्ता है, आर से जी का रास्ता है, और के से एफ का रास्ता है। ठीक है, बढ़िया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखो, अगर ग्राफ कनेक्टेड है, ग्राफ के मतलब ग्राफ कनेक्टेड होता है तो उसमें क्या होता है, हर एक नोड की इन डिग्री और आउट डिग्री मैच करती है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो इन डिग्री आउट डिग्री, बता देता हूँ। इन डिग्री क्या होती है? इन डिग्री होती है नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस टू अ नोड, ठीक है, और आउट डिग्री होती है नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस टू अ नोड, नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस टू अ नोड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इन डिग्री और आउट डिग्री का। ठीक है, तो अगर ग्राफ कनेक्टेड है, तो उसकी इन डिग्री और आउट डिग्री मैच हो जाएगी। एंड फर्दर हमें चला के भी देखना पड़ेगा कि सारे के सारे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें मान लो दो स्ट्रिंग आपस में मैच कर रही है तो उनकी इन डिग्री आउट डिग्री मैच कर जाएगी, और दो, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होंगे। तो हमारे सबसे पहले इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट चेक करना है। अगर सारे के सारे जो नोट्स हैं उनकी इन डिग्री आउट डिग्री मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, कर गई, उसके बाद उसको कनेक्टेड भी चेक करना होगा। मतलब कनेक्टेड कैसे?
अब हम इस ग्राफ को ट्रावर्स करके देखते हैं। ये हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही बना ली एक तरह से कि एफ से आर का रास्ता है, जी से के का रास्ता है, आर से जी का रास्ता है और के से एफ का रास्ता है। ट्रावर्स करें, ठीक है। इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। पहले इन डिग्री आउट डिग्री लिख देता हूँ। इन डिग्री ऑफ एफ, इन डिग्री लिख दिया यहाँ पे लिख दिया आउट डिग्री, लिख दिया इन डिग्री, लिख दी आउट डिग्री, लिख दिया एफ की इन डिग्री, एफ की आउट डिग्री। एफ से आउट गोइंग एज ए आर पे एक हो गई, जी से आउट गोइंग एज ए के पे के हो गया, एक हो गई। तो एफ से आउट गोइंग एज आर पे, तो आर पे इन डिग्री बढ़ेगी ना एक, कि आर पे इनकमिंग एज एफ से और एफ से आउट गोइंग एज है, तो इस पे एक हो गई, ठीक है। सेम यहाँ लिख देंगे के लिए भी 1 हो गए, ठीक है। आर टू जी है, तो आर की एक आउट डिग्री निकल गई, आर से एक आउट गोइंग एज जा रहा है, बिल्कुल हो गया। किस पे जा रहा है, जी पे, तो जी की हो गई एक इन डिग्री 1 हो गई, बिल्कुल हो गई। के है, के से आउट गोइंग एज जा रहा है, तो के की आउट डिग्री हो गई 1, इनकमिंग एज एफ पे, एफ की इन डिग्री हो गई 1। देखो सबकी मैच कर गई, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा पास हो गया इन डिग्री और आउट डिग्री का, ठीक है। कि इसने बोला था क्वेश्चन में एवरेज स्ट्रिंग ऑफ द एरे कैन बी चेंज विद एग्जैक्टली 2 स्ट्रिंग ऑफ द एरे। तो वो तभी पॉसिबल होगा, पहली कंडीशन यही हो जाएगी कि मतलब फर्स्ट कैरेक्टर एंड वन विद द फर्स्ट कैरेक्टर एंड सेकंड विद द लास्ट कैरेक्टर। तो एक स्ट्रिंग है, उससे एक इन डिग्री है, मतलब इनकमिंग एज है, तो उससे एक आउटगोइंग भी एज भी होना चाहिए। मतलब इन डिग्री मतलब लास्ट कैरेक्टर किसी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, और फर्स्ट कैरेक्टर किसी के साथ मैच हो रहा है, तो वो आउट डिग्री हो गई। मतलब पहला कैरेक्टर किसी के साथ मैच हो रहा है एंड कैरेक्टर के साथ, तो उसका मतलब आउट डिग्री है। तो हर एक कैरेक्टर एंड कैरेक्टर और स्टार्टिंग कैरेक्टर से एंड डिग्री और आउट डिग्री मैच होनी चाहिए। आर है, आर की इन डिग्री एक है, तो आर से आउट गोइंग एज भी जा रहा है। के से इन डिग्री है, इनकमिंग एज है, तो के से आउट गोइंग एज भी जा रहा है। जी के लिए सेम, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल ले जो फेल हुआ है, इसके लिए इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक है। इन डिग्री आउट डिग्री, इन डिग्री और आउट डिग्री कॉन्सेप्ट लगा इसके लिए, तो ए से इनकमिंग एज एक ए है, ए से पहले इनका वो लिख देता हूँ, वो बना देता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ए से एक डायरेक्टेड एज है, सी पे है, डी से डायरेक्टेड एज है, डी से सॉरी सी से, ए से सी हो गया, बी से डायरेक्टेड एज है डी पे, और सी से डायरेक्टेड एज है एफ पे। अब ए की इन डिग्री है, ए पे कोई इनकमिंग एज है क्या, नहीं है भैया, 0 हो गई। बी पे इन डिग्री है क्या, नहीं है, 0 हो गई। सी पे इन डिग्री है क्या, सी पे आ रहा है ए से, ठीक है। मतलब इस साइड जो लिख रहे हैं उन सबकी इन डिग्री हो जाएगी, तो ए की 0 है, बी की 0 है, सी की 1 है, डी की 1 है और एफ की 1 है। 6 कैरेक्टर लिख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। आउट डिग्री देखते हैं, मतलब हम एजेस बाई एजेस भी उठा सकते हैं, छोड़ो इसको उठाते हैं, हटा दें। एजेस बाई एजेस देखते हैं, ए टू सी है, तो ए की आउट डिग्री हो गई 1, सी की इन डिग्री हो गई 1, ठीक है। अब उठाते हैं एजेस बाई एजेस, बी टू डी, बी की आउट डिग्री हो गई 1, डी की इन डिग्री हो गई 1, ठीक है। सी टू एफ उठाते हैं, सी की आउट डिग्री हो गई 1, एफ की आउट डिग्री इन डिग्री हो गई 1, ठीक है। तो बचे कौन, अब बचे हुए को लिखते हैं। अब ए है, ए की इन डिग्री हो गई 0, ठीक है, ए की इन डिग्री हो गई 0, बी की इन डिग्री हो गई 0, बी पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, सी की तो हो गई अपनी, ठीक है। तो अगर आप देखो सारे के सारे, ए की जो आउट डिग्री है 1 है, बट इन डिग्री 0 है, एंड बी की इन डिग्री 0 है, आउट डिग्री 1 है, तो इन डिग्री और आउट डिग्री मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब आपस में कनेक्टेड है नहीं। तो एक कंडीशन यही फेल हो गई हमारी, तो इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट ये हो गया।
ठीक है। दूसरी चीज़, अब कनेक्टेड कैसे चेक करें कि अब ये है, ठीक है, इन डिग्री आउट डिग्री से मैच हो गई। सेकंड कंडीशन है कि डीएफएस चलाकर मतलब चेक करना कि कनेक्टेड है कि नहीं। तो उसके लिए हम डीएफएस चलाएंगे गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे। ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। किसी भी एक ऐसे नोड को पिक करेंगे जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा आउटगोइंग एज है, बेसिकली आउट डिग्री एक है, एक से ज़्यादा है। तो आउट डिग्री वाले मैप पे चलेंगे एफ से उठाया, ठीक है, एफ को उठाया। अब एफ से हम डीएफएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एफ से जाएंगे इसके पड़ोसी पे, एफ का पड़ोसी है आर, डीएफएस चलता है पड़ोसी 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 जाता जाता है। आर का पड़ोसी है जी, ठीक है। जी का पड़ोसी है के, जी का पड़ोसी था के का पड़ोसी है एफ। अब एफ का पड़ोसी है आर, वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। पीछे आएंगे वापस से, के सारे पड़ोसी विजिटेड हैं, बिल्कुल है। जी के सारे पड़ोसी विजिटेड है, बिल्कुल है। आर के सारे पड़ोसी विजिटेड है, बिल्कुल है। और एफ के सारे पड़ोसी विजिटेड है। तो इस तरह से हम एक विजिटेड एरे बना लेंगे। तो हमारी विजिटेड एरे में क्या क्या डल गया, एफ डल गया, आर डल गया, जी डल गया, के डल गया, ये हमारे डल गए सारे के सारे पड़ोसी। अब हमको बस इतना चेक करना है कि एन कैरेक्टर जो भी है आउट डिग्री, जिनकी आउट डिग्री एक से ज़्यादा है, वो सारे के सारे विजिटेड है कि नहीं है। एफ जी आर के सारे के सारे विजिटेड हो गए। इसका मतलब आपस में कनेक्टेड है, मतलब हम सारी की सारी स्ट्रिंग्स पे पहुंच चुके हैं। बस इतना सा करना है और हमारा आंसर बन हो जाएगा रिटर्न देन। आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने जैसे एग्जांपल्स को समझा, एग्जांपल को समझ के हमें लगा कि फोर रे गी कैप फॉर, तो अगर आर से कनेक्टेड दूसरे आर से, और इस तरह से मतलब ग्राफ का स्ट्रक्चर बन रहा था कि हर एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्ट हो रही है, तो ग्राफ का स्ट्रक्चर बन रहा था। मतलब हर एक स्ट्रिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर एक डायरेक्टेड एज बना रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने लगाया। चाहिए सबसे हमें पता चला ग्राफ का स्ट्रक्चर बन रहा है और एवरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स डायरेक्टेड एज फ्रॉम स्टार्टिंग कैरेक्टर टू एंड कैरेक्टर। जैसे ये वाली स्ट्रिंग थी, डायरेक्टेड एज एफ टू आर, जी टू के, आर टू जी एंड के टू एफ। अब इसके बाद इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट लगाया कि इन डिग्री और आउट डिग्री मैच करनी चाहिए। हर एक स्ट्रिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर से एक एज निकलना चाहिए और एंडिंग कैरेक्टर से भी एक एज निकलना चाहिए। मतलब एफ टू आर तो कनेक्ट हो गया, तो एफ हर एक स्टार्टिंग कैरेक्टर से जो एज जा रहा है वो तो खुद के एंडिंग कैरेक्टर को मैच कर रहा है, लेकिन एंडिंग कैरेक्टर है जो, उससे भी एक एज जाना चाहिए, एंडिंग कैरेक्टर उससे भी एज जाना चाहिए। तो वो जा रहा था यहाँ से आर टू जी, तो एक ग्राफ बन गया एफ टू आर देन आर टू जी, जी टू, जी टू कहाँ जा रहा है, जी टू फिर जा रहा है के टू जा रहा है एफ, के टू जा रहा है एफ। तो बेसिकली एजेस रिप्रेजेंट कर रहा था, उससे इन डिग्री आउट डिग्री निकाल ली। इन डिग्री आउट डिग्री मैच होगी तो इसका मतलब है हर एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग के साथ चेन हो सकती है। इफ एवरी स्ट्रिंग ऑफ द एरे कैन बी चेन विद डायरेक्टली टू स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट हमारा चल जाएगा, लेकिन केसेस में ऐसा होगा कि मान लो डिस्कनेक्टेड है कंपोनेंट। एग्जांपल देता हूँ कैसा, एग्जांपल देता हूँ जिससे इन डिग्री आउट डिग्री ही इनफ क्यों नहीं है वो बताता हूँ, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ए से रास्ता जा रहा है सी पे, सी से रास्ता जा रहा है ए पे। मतलब हर एक स्ट्रिंग एक डायरेक्टेड एज रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो लिख दिया हमने। के से रास्ता जा रहा है एम पे, एम से रास्ता जा रहा है के पे, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग की डायरेक्ट एज रिप्रेजेंट कर रही है, पता था हमें, इंडिग्री लिख देते हैं। ए से रास्ता जा रहा है सी पे, तो सी पे आ रहा है तो सी की इंडिग्री हो गई एक, ए से जा रहा है तो ए की इंडिग्री आउट डिग्री हो गई एक, सी टू ए है तो ए की इंडिग्री हो गई एक, सी की आउट डिग्री हो गई एक। के टू एम है तो के की आउट डिग्री हो गई एक, इन डिग्री हो गई एक। एम से जा रहा है तो आउट डिग्री हो गई एक, जा किस पर है के पे, इन डिग्री हो गई एक। बढ़िया है इन डिग्री आउट डिग्री बढ़िया मैच कर रही है। आप देख लो चार ही कैरेक्टर थे, चारों की मैच कर रही है, फिर भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ए बी सी ए बी के सही बी ए के साथ तो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और सी बी ए इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है।
ये दोनों आपस में अलग थलग पड़ी है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट मैच कर गया, मतलब ए बी सी सी बी ए के साथ मैच कर गया, के एल एम एम एल के साथ मैच कर गया, एम एल के एल एम के साथ मैच कर गया, सी बी ए तो आपस में मैच कर गए। आइडियली होना चाहिए था ए बी सी बी ए के साथ मैच कर रहा था, तो सी बी ए किसी इसके साथ मैच करना चाहिए था, एक के साथ, और इन दोनों में से कोई एक इसके साथ मैच करना चाहिए था, यानी कि आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो कनेक्टेड होने के लिए हम फिर फर्दर डी एफ एस चलाना पड़ता है। देन वी नीड टू चेक बाय DFS if connected कंपोनेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब इसका कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं बोला इन डिग्री और आउट डिग्री कॉन्सेप्ट लगाना होगा हमें। इन डिग्री आउट डिग्री कॉन्सेप्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ इन डिग्री आउट डिग्री पे अपडेट मारनी पड़ेगी। ठीक है, एन ले लेते हैं, एरे डॉट लेंथ ले ली। अगर एन ही जीरो है, एन जीरो हो सकती है क्या वैसे? एन की वैल्यू जीरो होगी नहीं, तो एक कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत है। सबसे पहले हम कह रहे हैं इन डिग्री बनाओ, इन डिग्री। इसकी साइज क्या होगा बताओ, सच सच कितना होगा? लोअर केस स्ट्रिंग अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो ए और ए से लेकर जेड तक ही हो सकता है, करेक्ट। सेम फॉर आउट डिग्री, लिख दिया, लिख दिया। ठीक है, अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये भी 26 साइज की होगी। हर एक कैरेक्टर से एक लिस्ट निकलेगी। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ 26 साइज की बना देंगे, बना दी। ठीक है, अब इसको अभी इनिशियली मैं फिल कर दूंगा, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट असाइन कर दूंगा, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट असाइन कर दूंगा। adj डॉट adj इक्वल्स टू न्यू adj ऑफ आई इक्वल्स टू हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ, ठीक है, एरे लिस्ट असाइन कर दी। इंटीजर की होगी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे आता है फर्दर। अब एक एक करके स्ट्रिंग वो करेंगे इटरेट, स्ट्रिंग str एरे किया हमने। ठीक है, अब फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे हर एक स्ट्रिंग का, स्टार्टिंग कैर str डॉट कैरेट 0 एंड कैर, एंड कैर लेंगे str डॉट कैरेट ऑफ str डॉट लेंथ -1। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है -a कर देते हैं, तो इंटीजर में 0 से 26 के बीच में रह जाती है वैल्यू, 0 से 25 के बीच में कर दिया। आउट डिग्री और इन डिग्री, मतलब इनकमिंग एज कौन सा है, स्टार्टिंग कैर टू एंड कैर जा रहा है, तो आउट डिग्री किसकी बढ़ेगी, स्टार्टिंग कैर की, मैंने बताया था ऊपर, मतलब स्टार्टिंग कैर टू एंड कैर का रास्ता जा रहा है, तो निकल किस तरह है एज, स्टार्टिंग कैर से, तो आउट डिग्री इसकी बढ़ जाएगी, और जा किस पर है एंड कैर पे, तो उसकी इन डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ा दी। साथ ही साथ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में डाल देंगे adj ऑफ स्टार्टिंग ऐसे एक रास्ता जा रहा है, डॉट ऐड किस पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, एंड कैर पे जा रहा है, चला गया। इस तरह से हमारा बन गया रास्ता, बना दिया, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे इन डिग्री आउट डिग्री सबकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही। आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस, चेक किया, अगर इन डिग्री ऑफ आई इक्वल्स टू आई डिग्री, हर एक कैरेक्टर की इन डिग्री और आउट डिग्री मैच करनी चाहिए, नहीं करती है तो वहीं के वहीं रिटर्न 0 कर दो।
अगर मैच कर जाती है तो हमें फर्दर चेक करना है कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? डीएफएस चलाएंगे। डीएफएस किससे चलाएंगे? कोई भी एक ऐसा नोड उठाएंगे जिसकी आउट डिग्री वन हो, मतलब 0 से बड़ी हो। स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट नोड इनिशियलाइज करते हैं -1 से अभी के लिए। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ये क्या कर रहा हूँ मैं? इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को पे एक ऐसा नोड चाहिए जिसकी आउट डिग्री 0 से बड़ी हो। अगर आउट डिग्री ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो स्टार्ट हो जाएगा इक्वल टू आई। ब्रेक कर देंगे, मिल गया पहला नोड, ब्रेक। अब चलाएंगे डीएफएस। डीएफएस के लिए सबसे पहले एक विजिटेड एरे की नीड पड़ती है। बूलियन विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ 26। ठीक है, डीएफएस चलाएंगे। डीएफएस कैसे चलाएंगे? स्टार्ट नोड जो हमने लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स देन विजिटेड। इसका मतलब है इस स्टार्ट नोड से सारी की सारे एक एक करके सारे स्ट्रिंग पे पहुंच चुके होंगे हम। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखा था, इस वाले में यही दिखा देता हूँ। इसमें 4 है, इससे एफ टू आर जा रहा है, आर टू रिग जा रहा है, आर से रिग वाली स्ट्रिंग कनेक्ट हो रही है, जी से गीक वाली स्ट्रिंग कनेक्ट हो रही है, के से कैप वाली स्ट्रिंग कनेक्ट हो रही है, और एफ से 4 वाली। तो आपस में सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो वही कनेक्टिविटी हम चेक कर रहे हैं इस डीएफएस से। डीएफएस चलाने के बाद अब देखेंगे कि सारे के सारे जो इन डिग्री आउट डिग्री, मतलब आउट डिग्री के अंदर जो भी नोट्स थे वो सारे के सारे विजिट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। मैंने ऊपर करके दिखाया था कैसे, तो वही मैं चेक करूँगा। अब आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। अगर आउट डिग्री ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि जिसकी आउट डिग्री 0 है उसका तो मतलब ही नहीं है। आउट डिग्री आई ग्रेटर देन 0 है एंड विजिटेड है, डीएफएस चलाने के बाद विजिटेड हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो रिटर्न 0 कर देंगे। ऐसी कोई कंडीशन फेल हो जाती है तो रिटर्न 0 कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, अब डीएफएस लिख देता हूँ ऊपर, प्राइवेट वॉइड डीएफएस। डीएफएस हमें क्या क्या पास करना है? इंट स्टार्ट नोड, डी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हमें। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया हमें, और एक विजिटेड एरे दी है, विजिटेड एरे। डीएफएस का तो सिंपल सा कोड होता है, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले जिससे स्टार्ट किया उसको विजिटेड मार्क करता है, विजिटेड मार्क कर दिया, ट्रू। अब इसके एडजेसेंसीज पे जाएंगे, पड़ोसियों पे जाएंगे, पड़ोसियों पे जाएंगे। इंट पड़ोसी, पड़ोसी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नेबर, नेबर सॉरी, नेबर एडजेसेंस ऑफ किसका? स्टार्ट नोड। स्टार्ट नोड के सारे पड़ोसी देखेंगे। अगर पड़ोसी ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो फर्दर उसके पड़ोसी देखेंगे। पड़ोसियों के पड़ोसी, पड़ोसियों के पड़ोसी, पड़ोसियों से पड़ोसी, चलते जाओ या चलते जाओ, विजिटेड। इस तरह से जब तक चलता जाएगा, जब किसी के पड़ोसी बचेंगे, चलता जाएगा डेड एंड तक। ऊपर चला के भी दिखाया था थोड़ा सा, चलता जाएगा, फिर आकर चेक करेंगे कि सारे सारे विजिट हो चुके हैं, अदरवाइज रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, जो मैंने ऊपर समझाया वही लिखा है। पहले इन डिग्री आउट डिग्री निकाली, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई। इन डिग्री आउट डिग्री एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सबसे पहले इन डिग्री आउट डिग्री मैच कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही तो मतलब इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैच कर रही है तो कनेक्टिविटी के लिए चेक करो, करेक्ट। और इन डिग्री आउट डिग्री क्यों मैं चेक कर रही थी, वो इस एग्जांपल से मैंने बढ़िया बेहतरीन समझाया है। इन डिग्री आउट डिग्री अगर मैच भी कर जाती है तो भी हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्यों चेक करना। चलाते हैं, कुछ फटे ना। फट गया। स्टार्च इक्वल्स टू आई, क्या रह गया? ऊपर कहना आएगा? नहीं 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 नहीं, इसने बोला 139 लाइन नंबर। स्टार्ट नोड है भैया। चल गया है, ए टू सी, सी टू जे, पी, ये बढ़िया है, आउटपुट है। सबमिट कर देता है। 1115 होगी, पक्का बात है। ओ इसमें तो 10,000 है यार। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 1115 से ऊपर जा रहा है। भैया अपनी करंट स्ट्रिंग 16 दिन की हो गई है, क्या बात है। और 8 गीक बिट्स एक्स्ट्रा मिली है, क्योंकि 8 एडिशनल गीक बिट्स एज अ बोनस मिला। अगर आप लोगों को मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आप लोगों को कोई +8 मिला है कि नहीं मिला है। 16 हो गए, अब मेरे हिसाब से शायद किस पे मिलेंगे? 24 पे मिलेंगे ना एडिशनल कॉइन्स।
ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।